हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आज के एक्सप्लेन सीरीज के लेक्चर में हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेगा। मोदी जी ने भी इसको लेके ट्वीट किया कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, रिसोर्सेज, टाइम सब कुछ बचेगा हमारा इस एजेंसी के आने के बाद और इस टेस्ट के कंडक्ट होने के बाद। तो हम देखते हैं कि इसमें तो पहले तो हम करंट सिचुएशन देखते हैं। अभी अगर आपको जॉब चाहिए, आप एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का टेस्ट दे रहे हो, आप एसएससी का टेस्ट भी दे रहे हो, आप एसएसबी का भी टेस्ट दे रहे हो, आप आईबीपीएस का भी टेस्ट दे रहे हो। मल्टीपल आपको जितनी अलग जॉब्स के लिए अलग अलग आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम देना पड़ता है। आफ्टर दिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द एग्जाम। आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और उसी के स्कोर के बेसिस पे जो है आप फर्दर वैकेंसी के लिए में आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। अभी 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट हमारे चंद्रमौली जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्होंने बोला है कि 2.5 से 3 करोड़ एस्पिरेंट 1.25 लाख वैकेंसीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। तो कितना रिसोर्सेज, टाइम वेस्ट होता है। अब सब उन इतने सारे टेस्ट को हटा के अब लॉन्ग टर्म प्लान तो यही है कि सारा एक ही टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे फर्दर आप जो है और जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इनिशियली क्या होगा कि सीईटी 3 सेक्टर्स में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आईबीपीएस, इनके लिए एक सीईटी एग्जाम होगा और एक साल में 3 एग्जाम्स होंगे। एक उनके लिए जिन्होंने 10वीं पास की है, फिर उनके लिए जिन्होंने 12th पास की है, फिर उनके लिए जो ग्रेजुएट है। लेकिन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ओनली ऑफ दीज 3 एजेंसीज। तो इनिशियली सिर्फ ये 3 एजेंसीज के जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगे उनके लिए 3 एग्जाम्स होंगे, 10th पास, 12th पास एंड द ग्रेजुएट्स एंड अबव, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट होगा और उसी के बेसिस पे जो है आगे फर्दर रिक्रूटमेंट्स होंगी। इसमें है अगर तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है कि आपने सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम दिया और आपकी रिक्रूटमेंट जो है स्कोर के हिसाब से होगी। लेकिन हो भी सकता है कि पहला स्टेज पार किया आपने और फिर एसएससी या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या आईबीपीएस जो है आपका सेकंड लेवल का जो एग्जाम है टीयर 2 या जैसे हम मेंस वगैरह कह देते हैं, इंटरव्यूज कह देते हैं, वो खुद से कंडक्ट करेंगे। वहां पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ एक आपका फर्स्ट लेवल का एग्जाम देके मेजर चंक को एलिमिनेट करके कुछ लोगों को आगे जो है अप्लाई करने का प्रोविजन प्रोवाइड करेगी। अभी एग्जाम्स मेजरली आपके 2 ही लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। Under the National Recruitment Agency, the examination will be conducted online 12 लैंग्वेजेस में, ठीक है। एंड ये वो लैंग्वेजेस होंगी जो आपके 8th शेड्यूल के अंदर जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से 12 लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम जो है हर साल कंडक्ट होगा। एक बार जो आपने एग्जाम दे दिया उसका स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड होगा। और इसमें सबसे एक अच्छी बात क्या है, मान लो आपने 100 नंबर का पेपर दिया, आपके एक साल है 80, एक साल है 70, एक साल है 75 मार्क्स, ठीक है। अब पहले साल आपके 80 थे, दूसरे साल 70 थे, तीसरे साल 75 है। तो आपका जो पिछले 3 साल में जो हाईएस्ट स्कोर है उसे माना जाएगा, उसे उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके अगले साल कम भी है लेकिन आपका जो हाईएस्ट स्कोर है वो माना जाएगा और वो स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा। मान लो आपने एक साल प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आपके 80 मार्क्स हैं, अगर आपको अगली बार फिर मेंस देना है, आपको दोबारा से प्रीलिम्स 3 साल तक देने की जरूरत नहीं है। इसी के बेसिस पे जो है आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल तक वही स्कोर चलेगा आपका, ठीक है। तो फिर ये बी, अभी इनिशियली बी और सी ग्रेड की जॉब्स के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है उनके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आपको पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस, इनके जो एग्जाम्स है वो अभी इनिशियली कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिसॉल्व हो जाएंगे। अब अभी जो हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के। और प्लस एक बार प्रीलिम्स हो गया, बाकी की जो बात के एग्जाम है वो यही रिस्पेक्टिव जो एजेंसीज है वही आगे का जो प्रोसीजर है वो कंडक्ट करेंगी। जैसे कि मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं, ये यही एजेंसीज करेंगी। सो दे विल रिमेन इन प्लेस। करिकुलम कॉमन होगा, एक ही टेस्ट होगा, एक ही उसका सिलेबस होगा, प्लस
हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो है हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर होगा और 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्पेशल फोकस होगा कि उनके अंदर तो जरूर ही जो एग्जामिनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, तो इन्हें 5 मेन एरियाज में अलग अलग पैरामीटर्स पे जज किया जाता है। जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसमें कंपटीशन भी है डिस्ट्रिक्ट्स में आपस में एक दूसरे के से आउट परफॉर्म करने का, प्लस इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो भी स्कीम्स है सेंट्रल की, स्टेट की, लोकल लेवल की, सबको मर्ज करके जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये इंडिया की सबसे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम लेके आए थे, वहां पे गवर्नेंस इंप्रूव करनी है हमें। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे स्पेशल फोकस किया जाएगा कि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर क्रिएट किया जाए एग्जामिनेशन का। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि 1000 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, आपको कहीं दूर ट्रैवल करके नहीं जाना पड़े, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर्स बनेंगे। इसके अलावा ये आपको बता दिया गया कि सीएटी स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अभी होता है ना कि 4-6 अटेम्प्ट्स होते हैं आपके, लेकिन इसमें आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन एक अपर एज लिमिट डिसाइड कर दी जाएगी कि 30 की एज है या 32 की एज है, वहां पे आप उस एज तक होने तक जितनी बारी टेस्ट देना चाहें आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट जरूर कर सकती है कि एससी ओबीसी वगैरह के लिए जो अपर एज लिमिट है वो थोड़ी ज्यादा रख ले, जैसा भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना चाहे रख सकती है। अभी गवर्नमेंट ने 1517 करोड़ जो हैं वो अप्रूव किए हैं 3 साल के पीरियड के लिए, ताकि एनआरए का सेटअप किया जा सके, एजेंसी बनाई जा सके, प्लस एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो सेटअप किए जा सके। अब इससे ओवरऑल फायदा क्या होगा? एक तो सिलेक्शन प्रोसेस लंबा है, 18 महीने 2-3 साल लग जाते हैं, उसे कम करने की कोशिश की गई है कि इतने सारे टेस्ट ही नहीं होंगे, एक ही टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो जाएगी। अब जो गरीब घरों के बच्चे हैं उन्हें रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास इतने कि 3000 का फॉर्म है, अब वो 3000 के 10 फॉर्म तो भर नहीं सकते हैं, तो दे विल हैव टू जस्ट फिल 1 फॉर्म, एक ही बार जाना है, ट्रैवलिंग का खर्चा वो सब उनका बच जाएगा, प्लस अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर उनका सेंटर बनेगा तो उनके रिसोर्सेज बच जाएंगे, प्लस इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर वुमेन में देयर इज अ थिंग कि सम पर्सन जो है उनके साथ हमेशा जाता है, बार बार बोलते हैं कि नहीं यार एग्जाम नहीं देने की जरूरत है, बार बार जाने की क्या जरूरत है, तो वुमेन जो है उन पे पैसा भी कई बार लोग खर्च करने से कतराते हैं। ठीक है, तो अब वुमेन को एक ही एग्जाम देना है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जाके देना है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो, रूरल कैंडिडेट्स ऑल्सो, अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स ऑल्सो। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं स्पेशली बैकवर्ड एरियाज के अंदर, तो इन सबका फायदा होगा, हार्डशिप्स नहीं होगी और जो टाइम है सिलेक्शन का वो कम होगा। लेकिन ये कम तभी हो पाएगा अगर जो एजेंसी आगे के जो स्टेप्स है उनको जल्दी जल्दी फुलफिल करे। टीयर 1 का आपने एग्जाम तो ले लिया, अब टीयर 2 और टीयर 3 है, समझ लो मेंस का एग्जाम है और इंटरव्यू है, अगर उसे हम स्लो करते हैं, उसे ज्यादा टाइम लेते हैं, तो इट विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो है अगर इस प्रोसेस को फास्ट करने की जो है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी भी लेके आएगा, रिसोर्सेज भी जो है आपके सेव करेगा, प्लस आपकी जो सारी डेडिकेशन है एक एग्जाम के प्रति होगी, तो आपका जो टाइम है, रिसोर्सेज है, मेंटल जो इतना स्ट्रेस है वो भी स्टूडेंट्स पे कम होगा। तो आपको जो प्रोसेस है फ्यूचर में और इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, सारे के सारे एग्जाम जो खत्म करके एक ही एग्जाम लाने की कोशिश की जाएगी, विच इज पॉसिबल जहां पे आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल पोस्ट में ऑब्वियसली आपको टेक्निकल के अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक नॉन टेक्निकल की बात है, there will be one exam only, one agency only, less effort, ठीक है, and it will be more fruitful. So I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। Thank you so much and keep following the channel.